बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला जो पॉइंट है इमरान खान का, वो इमरान खान खुद क्लैरिफाई आज कर चुके हैं। और जब हम जेल में गए हैं तो उन्होंने एक दो सहाफ़ियों ने भी उनसे सवाल किया रेमिटेंसेस के बारे में। उन्होंने ये पूछा क्योंकि अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इसका मतलब रेमिटेंसेस अब आया। जो इमरान खान ने कहा था कि ना भेजें पाकिस्तान, वो कैंपेन ख़त्म हो गया। इमरान खान ने पहले तो उसकी क्लैरिफिकेशन किया। उन्होंने कहा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत है उसकी जो बहुत बड़ा सहारा है वो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस हैं। और जो रेमिटेंसेस पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं, इस वक्त उनके साथ भी बहुत ज़्यादती की जा रही है। उनके घरों में भी फ़ोन कॉल जा रही हैं। पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अगर वो पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो उनके पैसे हैं, उनके अपने ज़ाती पैसे हैं, उनकी मर्ज़ी है। अगर वो ना भेजना चाहें, इमरान खान ने तो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दी है। बाकी अगर वो नहीं भेजना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजना चाहेंगे। और इन्होंने, इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं। 22 तारीख दिसंबर को उन्होंने कॉल दे दी थी कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में बंद कर दें। पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे अपने डॉलर्स भेजते हैं। तो अगर आप उनकी कदर करें, पाकिस्तानियों की कदर करें, तो फिर जब वो जो उन्होंने इस पर कंडीशन लगाई है वो ये है, जो उन्होंने ये जो मुतालबात या ये जो कमेटी बैठी है और ये जो डिस्कशन कर रही है, उनके दो मुतालबात हैं। उन्होंने कहा ये दोनों मुतालबा जब पूरे होंगे, जब इसमें संजीदगी दिखाई जाएगी, फिर वो रेमिटेंसेस की कैंपेन को बंद करेंगे। जिसका मतलब वो कहेंगे हाँ अब अपनी रेमिटेंसेस भेज दें। वो कौन से दो मुतालबात हैं? इमरान खान ने पिछले 10 दिन से कह रहे हैं। एक मुतालबा है कि आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सीनियर मोस्ट जजेस की आप एक कमीशन बनाएंगे। उन सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे वो तहकीकात करेंगे 9 मई की और 26 नवंबर की। दूसरा मुतालबा ये है कि जो नाजायज़ कैद में लोग हैं इनको रिहा किया जाए। अब उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री जेल में जिन्होंने सजाएं मिली हैं, कहते इसलिए मिलिट्री जेल में सजाएं दे रहे हैं क्योंकि वो ओपन कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं सकते इन लोगों की। जब वो बताएंगे ओपन कोर्ट में कि एक बंदा है जिसने मोर कहीं उठाया था, जो आपको पता होना चाहिए, अगर सीसी फुटेज हो तो पता चलेगा मोर वापस भी चला गया था घर के अंदर। तो एक मोर को उठाने और वापस जाने में 10 साल मिलिट्री कोर्ट में से सजा मिल जाए। आप इस किस्म की जो सजाएं मिली हैं वो खुले आम सरेआम आप बता नहीं सकते हैं कि किस वजह से उनका सजा क्या है। अगर इनके पास सीसीटीवी फुटेज इन्होंने मिलिट्री जेल में दिखाई है, कोर्ट में दिखाई है, तो वो हम सबको भी दिखा दें, अवाम को भी दिखा दें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें। तो इससे उन्होंने कहा है कि इन सबको रिहा किया जाए जितने भी कैद में हैं। और फिर इनकी अगर आपने ट्रायल करनी है, सीसीटीवी फुटेज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो जब कमीशन बनाएंगे तो वो खुद ही मांग लेंगे। जब आप रिहा करना, उनकी एक दूसरी जो कंडीशन है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इस वक्त हज़ारों लोग 9 मई में और 6 में और 26 नवंबर में जेल में कैद में। इसलिए ये एक मुतालबा हो गया। दूसरी बात उन्होंने जो की है वो उन्होंने की है अपनी जेल में रहने की। उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखने, आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं केपी शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं कहीं भी जाऊंगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे।
وہ اس طرح نہیں قید سے باہر آئیں گے کہ ہاؤس اریسٹ پہ چلے جائیں. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ عمران خان کا ہے جو افغانستان میں انہوں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ افغانستان میں ہمارے جہاز ایئر فورس کے جہاز نے بامبنگ کی ہے. اس بات کا عمران خان کو بہت دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ بڑے دیر کے بعد پاکستان میں امن آیا تھا کیونکہ افغانستان میں امن آیا تھا، اور افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کر اس قسم کا چیز کریں گے یا بارڈر کے اوپر اس قسم کا انتشار ہوگا تو پاکستان کا امن بھی اس سے متاثر ہوگا. اور مجھے بہت دکھ ہے کہ کسی طرف بھی پاکستان میں یا افغانستان میں بے گناہ جانیں ضائع جائیں. اور اگر پاکستان کے بارڈرز پہ کوئی چیز پر جو امن خراب ہوا تو پاکستان کی معیشت کو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا. اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیدھا اثر جو ہے ہماری معیشت پہ جائے گا، کیونکہ جب امن نہیں ہوگا. انہوں نے کہا 3 چیزیں درکار ہیں پاکستان کی ترقی، معیشت کی ترقی کے لیے. ایک انہوں نے کہا ہے رول آف لا، کہ ہماری جوڈیشری کام کرے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، کہ جو ہم مینڈیٹ چوری کر لیتے ہیں اور پھر واپس بھی کرنے کو تیار ہوتے، تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اور تیسری بات انہوں نے دی ہے کہ آپ کو امن چاہیے. اگر ہمارا امن نہیں ہوگا افغانستان، پاکستان اور ہمارے سارے بارڈرز کے ساتھ، تو یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے اس چیز کا عمران خان کو بڑا افسوس ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر بالکل پرامن ہونے چاہیے. ہمیں اس چیز پہ بڑی فکر ہے کہ ہماری سارے جو ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ ہمیں بارڈر کے اوپر جو انفارمیشن لے کر آئیں، جیسے ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، تو وہ سارا وقت اگر پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو ہمارے بارڈرز کا کون تحفظ کرے گا؟ تو عمران خان کا خیال ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بجائے ہمارے ادارے جو بڑے مضبوط ادارے ہیں، بڑے اہم ادارے ہیں، ان کو اپنے بارڈر کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے اور ادھر موجود ہونا چاہیے. یہ 3 عمران خان کے پوائنٹ سے میں نے آپ تک پہنچا دیے. مہربانی.